Hello students, today we are studying the topic polygons. In this part of video, I shall explain to you some defines and some questions related to polygons. Curve. By moving a pencil along a curved edge, we get a curve. यदि हम पेंसिल को किसी कर्व्ड एज के साथ चलाते हैं या साथ में लिखते हैं उसके, तो हमारा क्या रिसीव होता है हमें? एक कर्व। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि हम पेंसिल को बिना उठाए हम कोई भी लाइन बनाते हैं तो वो क्या बनती है? हमारी कर्व। जैसे हमने पेंसिल ली ये, तो हम इसको इस टाइप से बनाएंगे तो किस में आ जाएगी? कर्व, क्योंकि ये टेढ़ी वेढ़ी, कहीं से टेढ़ी कहीं से ऐसे, तो इस टाइप से आ रही है। ठीक है, स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट कब बनती है? जब हम स्केल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक ये कि देखिए यहाँ पे टेढ़ी हो गई है ना, तो विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल वी ड्रॉ ए लाइन इज कॉल्ड ए कर्व। और या फिर ये कह सकते हैं बाय मूविंग ए पेंसिल एलोंग ए कर्व। जैसे हमने कोई कॉइन रखा और कॉइन के हमने चारों तरफ क्या करा? कॉइन के चारों तरफ हमने पेंसिल चला दी। जैसे ये हमारा कर्व शो हो रहा है, ये तो पेंसिल थी, तो हमने क्या करा? पेंसिल से कॉइन के चारों तरफ इस टाइप से बनाएंगे तो क्या बन गया? ये कर्व बन गया। क्या बन गया? कर्व। इसके बाद है क्लोज्ड फिगर और कर्व्स। हम क्लोज्ड फिगर बोलें या फिगर बोल दें या कर्व बोल दें, बात एक ही है। तो इसमें आया क्लोज्ड फिगर्स और कर्व्स। ए फिगर विच बिगिंस एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड ए क्लोज्ड फिगर। यदि हम फिगर को जहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट पर हम उसको उसी पॉइंट पर हम उसका एंड कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? इज कॉल्ड ए क्लोज फिगर। कैसे? जैसे हमने यहाँ से ये स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर लाकर ये हमने इसे एंड कर दिया, तो ये क्या बन गई? ये क्लोज फिगर बन गई। ठीक है, इसी टाइप से हम और भी फिगर ले सकते हैं। हमने जैसे ये स्टार्ट करा बनाना, ये और इसका एंड पॉइंट भी यहाँ पर लाकर छोड़ दिया, तो क्या बन गया? ये स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है और एंड पॉइंट भी यही है। तो एक कैसी फिगर बन गई? ये बन गई है क्लोज फिगर और क्लोज कर्व। इसके बाद है ये इसमें फिगर्स दी हुई हैं। जैसे फर्स्ट फिगर है, सर्किल बना हुआ है। सेकंड में आपका रेक्टेंगल है। थर्ड में ट्राइंगल है। फोर्थ में आपकी ये शेप बनी हुई है, ये भी क्लोज्ड है। फिफ्थ में भी आपकी क्लोज्ड है। अब इसके बाद हमारा आता है ओपन फिगर और कर्व्स। अब ओपन फिगर कौन सी होती हैं? ए फिगर विच डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। जो फिगर अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर ही एंड नहीं होती हैं, ठीक है, इस कॉल्ड एन ओपन फिगर। वो ओपन फिगर कहलाती हैं। जैसे हमने कोई भी फिगर बनानी स्टार्ट करी, सपोज करिए ये स्टार्ट करा हमने, इसको ला करके ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये ओपन है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है और ये हमारा इसका एंड पॉइंट है, तो इसको जाकर नहीं मिला। या फिर ये हमने इस टाइप से ला करके ऐसे ला करके छोड़ दिया, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया और ये एंड पॉइंट हो गया, तो ये भी हमारी क्लोज फिगर नहीं है, ये ओपन फिगर है। ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम नहीं होते। तो देखिए ये बना हुआ है हमारा, इसमें भी ये इसका यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ एंड हो गया, तो ये भी ओपन है, खुला हुआ है। इसी टाइप से यहाँ से स्टार्ट करते हुए लाए इसको और यहाँ पर एंड हो गया, तो ये भी क्लोज नहीं है। ये हो गई ओपन फिगर। सिंपल क्लोज फिगर्स। अब सिंपल क्लोज फिगर्स क्या होती हैं? ए क्लोज फिगर विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। जो क्लोज फिगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ए क्लोज फिगर विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, वो खुद को ही इंटरसेक्ट नहीं करती है, इस कॉल्ड ए सिंपल क्लोज फिगर। वो सिंपल क्लोज फिगर कहलाती है। ठीक है, अब ये देखिए सिंपल क्लोज फिगर है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी इंटरसेक्शन नहीं है। सिंपल यहाँ से स्टार्ट हुई, ये आकर के फिर यहाँ मिल गई। ये सिंपल यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर आकर यहाँ मिल गई। ये सिंपल यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो इसमें कहीं भी इंटरसेक्शन नहीं है। ठीक है, अब जैसे एक फिगर ये आई हमारी इस टाइप से, तो इसका इंटरसेक्शन कहाँ हो गया? यहाँ पर हो गया, तो ये सिंपल क्लोज नहीं है। और देखिए अभी देखते हैं हम, इसके बाद आया पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स क्या है? ए सिंपल क्लोज्ड फिगर formed at 3 or more line segments is called a polygon. एक सिंपल क्लोज फिगर formed of 3 or more line segment, जो 3 और 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर के बनती है,
इज कॉल्ड ए पॉलीगन, वो क्या कहलाती है? पॉलीगन। अब ये देखिए फिगर, इसमें क्या है, 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट्स हैं और क्या है, ये क्लोज्ड भी है, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉलीगन। क्या बोलेंगे इसको? पॉलीगन। आप ये देखिए, इसकी ये फिगर ये बनी हुई है, ये इस टाइप से ये बनी हुई है, तो ये क्या है, ये पॉलीगन है। इसमें कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4 साइड्स हैं, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स होती हैं इसमें, ठीक है, और ये क्लोज्ड फिगर होती है। इसके बाद इसमें आया साइड्स। साइड्स क्या हैं? द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग ए पॉलीगन आर कॉल्ड इट्स साइड्स। जो भी लाइन सेगमेंट्स पॉलीगन को बनाती हैं, फॉर्मिंग ए पॉलीगन आर कॉल्ड इट्स साइड्स, तो वो इसकी साइड्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं वो? इसकी साइड्स। अब ये आप इसमें देखिए फिगर में कि ये देखिए ये कौन कौन सी बन रही है? ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। ये क्या है? ये सारे साइड्स कहलाएंगी। कौन कौन सी? ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए। ये क्या है? इसकी साइड्स। क्या कहलाएंगे? साइड्स। इसके बाद है हमारा वर्टिसेस। द मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। जब इसकी द मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड्स, साइड्स के जब पेयर का मीटिंग पॉइंट, जहां पर भी मीटिंग पॉइंट होगा, मतलब जहां पर भी दो साइड्स मिलेंगी, वो उसका क्या कहलाता है? वर्टेक्स। और वर्टिसेस मीन्स वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म है वर्टिसेस। अब ये देखिए, ये हमारी ए बी साइड है, वो ये आई, इधर से डी ए साइड आ गई, तो कहाँ पर मिल गए? ए पर मिल गए। तो ए क्या है? ए है वर्टेक्स, ठीक है। ऐसे ही बी पर आकर के दो साइड मिल गई, इधर से बी सी मिल गई, इधर से ए मिल गई, तो बी क्या है? बी भी वर्टेक्स, सी भी वर्टेक्स है, डी भी वर्टेक्स है, ठीक है। तो ए बी सी डी क्या है? इसकी वर्टिसेस, ठीक है। ए बी सी डी क्या होगा? इसकी वर्टिसेस। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए, डायगोनल्स। ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन इज कॉल्ड इट्स डायगोनल। जब भी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, एक लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन इज कॉल्ड इट्स डायगोनल, वो क्या कहलाता है? इसका डायगोनल। अब देखिए, हमने ये बनाया क्लोज्ड फिगर, ठीक है। अब इसके नॉन एडजेसेंट का मीन्स ये होता है कि जो एक के बाद एक ना हो, मतलब कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, ना तो इधर की साइड ना ही इधर की साइड। नॉन एडजेसेंट क्या हो गया? आमने सामने का, मतलब अपोजिट वर्टेक्स, मतलब अपोजिट वर्टेक्स। तो नॉन एडजेसेंट है, ये मिल गया ये, तो ये क्या बन गया? डायगोनल। इधर बाकी साइड से ये बन गया, तो ये क्या बन गया? डायगोनल। तो ये क्या होता है? ये कहलाएंगे डायगोनल्स। क्या कहलाएंगे? डायगोनल्स। तो ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन इज कॉल्ड इट्स डायगोनल। इसके बाद हम देखते हैं एडजेसेंट साइड्स। एनी टू साइड्स ऑफ ए पॉलीगन हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स में ये देखिए फिगर पीछे बनी हुई थी, मैंने इसको लिख दिया है ए बी सी डी। एनी टू साइड्स ऑफ ए पॉलीगन हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट, जिसमें एक एंड पॉइंट कॉमन होता है, आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड। वो इसके एडजेसेंट साइड है। जैसे ये पॉइंट है ए, तो इस पर कौन कौन सी साइड मिल रही है? ए बी मिल रही है और ए डी मिल रही है, दोनों आकर कहाँ मिल रही है? ए पर, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? एडजेसेंट साइड। ए बी और ए डी क्या हो गई? एडजेसेंट साइड। और ए क्या हो गया? वर्टेक्स। इसी टाइप से बी पर आकर के मिल रही है ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, और कहाँ मिल रही है? बी पर आकर के। तो ये क्या हो गई? ये भी हो गई एडजेसेंट साइड्स, और बी क्या हो गया? वर्टेक्स, सही है। इसी टाइप से सी पर आकर मिल रही है बी सी और सी डी, इसी टाइप से डी पर आकर मिल रही है सी डी और डी ए। तो ये क्या हो गई? एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। इसमें कॉमन एंड पॉइंट होता है। अब ये इसके टाइप्स हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मीन्स क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन का मीन्स ये होता है कि इसमें क्या होगा, आपके जो साइड्स होंगी, ए रेगुलर पॉलीगन इज ए पॉलीगन हुज ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ए रेगुलर पॉलीगन इज ए पॉलीगन हुज ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसके ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे ये, ठीक है, ये साइड ये साइड ये साइड,
इक्विलेटरल है, जैसे ये साइड और ये साइड, तीनों साइड इक्वल होंगी और तीनों ही एंगल इसके, ये जो एंगल बने हुए हैं, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों ही एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन्स यहाँ शो करे गए हैं। आप देखिए इसमें पहला है इक्विलेटरल ट्राइएंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइएंगल, इसमें इक्विलेटरल ट्राइएंगल में कितनी साइड्स हैं? 3। ठीक है, तीनों ही साइड्स इक्वल होंगी और तीनों ही एंगल इक्वल होंगे। स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं? 4। ठीक है, 1 2 3 4 साइड्स होती हैं और चारों ही साइड इक्वल होंगी और चारों ही एंगल इक्वल होंगे। ऐसे ही पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, पांचों साइड्स 5 साइड्स इसकी इक्वल होंगी, पांचों ये वाली, और इसके ईच एंगल, इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। इसी टाइप से हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, हेप्टागन में 7 साइड्स होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितनी साइड्स होती हैं। ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं? 8 साइड्स होती हैं। नैनागन में 9 साइड्स, डेकागन में 10 साइड्स। तो इस तरीके से साइड्स के अकॉर्डिंग इनके नेम दिए गए हैं। 3 साइड्स होगी तो ट्राइंगल कहलाएगा, 4 साइड्स होंगी तो उसको, इसमें यहाँ क्योंकि इसने रेगुलर लिए हैं इसलिए स्क्वायर लिखा है, वरना जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं वो क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल। ठीक, जिसकी 5 साइड्स होती हैं वो क्या कहलाएगा? पेंटागन। जिसकी 6 साइड्स वो हेक्सागन, जिसमें 7 साइड्स वो हेप्टागन, जिसमें 8 साइड्स वो ऑक्टागन, जिसमें 9 साइड्स वो नैनागन, जिसमें 10 साइड्स वो डेकागन। ठीक, अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 1। क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड। इसमें ओपन और क्लोज्ड का फिगर बतानी है हमें कौन कौन सी हैं। अब ये देखिए खुली हुई है तो ये तो हो गई ओपन। ठीक है, ओपन। ये बंद है सब तरफ से तो ये हो गई क्लोज। ये भी बंद है। ठीक है, तो इसमें हमारी ये सिंपल क्लोज्ड में नहीं है। ये किस में नहीं है? सिंपल क्लोज्ड में नहीं है हमारी, तो कैसी में उसमें आ जाएगी? लेकिन ये क्लोज्ड में। किस में आ जाएगी? ये क्लोज्ड में, क्योंकि ये अंदर का पोर्शन इसका बंद हो रहा है। किस में हो रहा है इसका अंदर का पोर्शन? बंद। यहाँ पर ये देखिए ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में हमारी आई क्लोज्ड कर्व, ये हो गई। इसके बाद हमारा 4th पॉइंट आ गया हमारा कौन सा? ये। तो ये यहाँ से शुरू होकर के ऐसे होकर के ऐसे होकर के ऐसे आई है, तो ये क्या हो गई? ओपन। क्या हो गई? ये ओपन। फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद एस बना हुआ है, ये भी क्या आ गया? ओपन। और ये इस टाइप से बना हुआ है, ये क्या आ गया? क्लोज्ड कर्व। क्या आ गया? क्लोज्ड कर्व। तो ये ओपन, ये क्लोज्ड, ये भी क्लोज्ड। ठीक है, और ये हमारी ओपन, ये भी ओपन, और ये हमारी क्लोज्ड। अब ड्रॉ ए पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर, ऑल्सो ड्रॉ इट्स डायगोनल इफ एनी। इसमें क्या करना है? पॉलीगन बनाना है और उसमें शेड करना है इंटीरियर में। ऑल्सो ड्रॉ इट्स डायगोनल इफ एनी, यदि डायगोनल हो तो वही बनाने हैं। तो एक पॉलीगन बनाया हमने ये। ठीक है, इसमें क्या करा? इसने कहा है कि पॉलीगन बनाना है, शेड इट्स इंटीरियर। अब इसके इंटीरियर में शेड भी कर सकते हैं हम, ये शेड कर दो आप। ठीक है, अब उसने कहा ऑल्सो ड्रॉ इट्स डायगोनल। डायगोनल हमने ये बना दिए, AC ये बन रहा। मैंने बताया था ना, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं AC और BD। ये क्या हो गए? डायगोनल। तो ये देखिए ये आ गए। तो इन द पॉलीगन ABCD, AC एंड BD आर द डायगोनल्स। क्या हैं ये? इनके डायगोनल्स। थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, फॉलोइंग आर सम फिगर्स, क्लासीफाई ईच ऑफ दीज फिगर्स ऑफ द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग: सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन और नॉट ए कर्व। हमें इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है, तो फर्स्ट किस में आ जाएगा हमारा? फर्स्ट आएगा हमारा, देखिए, इट इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है फर्स्ट, एंड ए कॉनकेव पॉलीगन, और ये कॉनकेव पॉलीगन है। कॉनकेव पॉलीगन क्यों है? क्योंकि कॉनकेव पॉलीगन में एक इंटीरियर एंगल जो होता है ये वाला, ठीक है, एक इंटीरियर एंगल जो होता है
वो क्या होता है 180 से बड़ा। ठीक है, ये वाला जो एंगल है 180 से बड़ा होता है। ठीक है, वो कॉनकेव पॉलीगन कहलाता है। ये इंटीरियर एंगल है ना, ये 180 से बड़ा हो गया। 180 होता है इस टाइप से, लेकिन अब ये कहाँ चला गया, नीचे की तरफ, तो ये 180 से बड़ा हो गया, तो ये क्या हो गया, कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, अब सेकंड क्या है, इट्स ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है एंड ए कॉन्वेक्स पॉलीगन। जो कॉनकेव नहीं होता वो कॉन्वेक्स होता है, मतलब इसके इंटीरियर एंगल 180 से छोटे होते हैं। कॉन्वेक्स के ये जो इंटीरियर एंगल है सारे कॉन्वेक्स के, ये सभी 180 से छोटे होते हैं, वो कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। कॉनकेव कौन सा होगा, जिसका कम से कम एक एंगल 180 से बड़ा होगा, वो होगा कॉनकेव। और जिसके इंटीरियर एंगल 180 से छोटे हैं सारे ही, तो वो क्या होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया। ठीक है, सिंपल क्लोज्ड भी है एंड ए कॉन्वेक्स पॉलीगन। इसके बाद आया थर्ड वाला, इट इज नॉट ए कर्व। ये कर्व नहीं है, हैंस इट इज नॉट ए पॉलीगन, इसलिए ये पॉलीगन भी नहीं है, इसलिए ये पॉलीगन भी नहीं है। अब आया फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में क्या है कि इट इज नॉट ए कर्व। इट इज नॉट ए कर्व, ये कर्व नहीं है, हैंस इट इज नॉट ए पॉलीगन, इसलिए ये एक पॉलीगन भी नहीं है। ठीक है, ये कर्व नहीं है, इसलिए ये एक पॉलीगन भी नहीं है, फोर्थ वाला। अब ये देखिए, इसमें फिगर में फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट में देखिए, इट इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व बट नॉट ए पॉलीगन। ये पॉलीगन भी नहीं है। सिंपल क्लोज्ड कर्व तो है, सिंपल क्लोज्ड कर्व तो है, लेकिन क्या नहीं है, पॉलीगन नहीं है, क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट्स नहीं है, क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट्स नहीं है। इसी टाइप से इट इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व बट नॉट ए पॉलीगन। ये सिंपल क्लोज्ड कर्व तो है, मतलब सिंपल क्लोज्ड फिगर तो है, लेकिन क्या नहीं है, ये पॉलीगन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट नहीं है, और इसके जो एंड्स पॉइंट है वो ऐसे राउंड करके ज्वाइन करेगा ये। ठीक है, राउंड करके ज्वाइन करेगा, इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। अब ये फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में भी इट इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व बट नॉट ए पॉलीगन। ये भी पॉलीगन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट तो है, लेकिन क्लोज जो किया गया है वो एक कर्व से कर दिया गया है। ठीक है, और उसमें होने चाहिए लाइन सेगमेंट। इसके बाद है एट्थ, इट इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। क्या है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व बट नॉट ए पॉलीगन, लेकिन ये कोई पॉलीगन नहीं है, क्योंकि किसी भी पॉलीगन के लिए 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट होने चाहिए। ठीक है, इसमें भी केवल 2 लाइन सेगमेंट्स थे ये रहे। और पॉलीगन के लिए क्या ज़रूरी है, अभी डिफाइन पढ़ी थी हमने, 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए। तो ये भी सिंपल क्लोज्ड फिगर तो है, लेकिन पॉलीगन नहीं है। इसके बाद फिर देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। इनमें से कितने डायगोनल्स हैं। अब आया कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। तो पहले हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर देखते हैं। तो डायगोनल के लिए फॉर्मूला है एन साइडेड कॉन्वेक्स पॉलीगन। कोई कॉन्वेक्स पॉलीगन है, उसमें n साइड्स हैं, तो डायगोनल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, डायगोनल निकालने के लिए फॉर्मूला होगा n((-3)/2। n((-3)/2 ये फॉर्मूला हमको यूज करना है डायगोनल निकालने के लिए। अब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में कितनी साइड्स होती हैं, 4। कितनी साइड्स होती हैं, 4। तो हमने 4 साइड्स होती हैं, तो डायगोनल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगा दिया, 4 × 4-3/2। तो 2 2 जा 4। ठीक है, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, तो 2 × 1 = 2। तो कितना आ गए, 2 डायगोनल। इसी टाइप से रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, 6। तो 6 को 6 लगा देंगे इसमें n की जगह पर, तो 6 × 6 - 3/2। तो 2 3 जा 6, 3 आया, इंटू 6 में से 3 माइनस करा 3, तो 3 3 जा 9। तो कितना आ गए, 9 डायगोनल। इसके बाद में हमारा आया ए ट्राइंगल। ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं, 3। तो ए ट्राइंगल डज नॉट हैव एनी डायगोनल।
ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता। आप फॉर्मूले में भी रखकर देख सकते हैं 3 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 2। भाई 3 में से 3 जाएगा 0 आ जाएगा और 2, और 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करते हैं तो 0 ही आ जाता है, तो कोई भी डायगोनल नहीं होगा। तो लिख देंगे ट्राइंगल डज नॉट हैव एनी डायगोनल, किसी भी ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज के क्वेश्चंस पढ़ लिए और आप लोगों की आई होप समझ में भी आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो एंड डू प्रैक्टिस फ्रॉम योर बुक ऑफ दिस। ओके बेटा, गुड बाय।